जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 35वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 35वें अध्याय की इस कथा में जो भी इससे पहले आपने कथाएं सुनी हैं उन सब की सूची आती है, अर्थात संक्षेप में उनका वर्णन आता है। 35वें अध्याय की इस कथा को जो कोई भी पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुनता है उसे कार्तिक मास की सभी कथाओं को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने और जरूर सुने। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कार्तिक मास में जिसने पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की है, तुलसी जी का पूजन किया है, भगवान की कथाएं सुनी हैं, उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। और तुलसी जी की महिमा की दो विशेष बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी जो आपके जीवन में काफी ज्यादा काम में आने वाली हैं। तो कार्तिक मास महत्यम के 35वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास की कथाओं में सबसे पहले कार्तिक मास की श्रेष्ठता, उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व आपको बताया गया। उसके बाद विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन आता है। उसके बाद कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए पालनीय नियमों की जानकारी बताई गई है। उसके बाद कार्तिक मास के व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार तथा दीपदान और आकाश दीप की महिमा का वर्णन आता है। तत्पश्चात कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और तुलसी जी के पूजन आदि की महिमा का पूर्ण वर्णन आता है। तत्पश्चात त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कार्यों का पूरा वर्णन आता है। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन के महत्व का वर्णन आता है। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसके महात्म्य का वर्णन आता है। तत्पश्चात गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार तथा भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों के उद्धार की कथा का वर्णन आता है। तत्पश्चात कार्तिक मास के व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी के उद्धार की कथा का वर्णन आता है। फिर भक्ति के प्रभाव से विष्णुदास और राजा चोल का भगवान के पार्षद होने की कथा का वर्णन आता है। तत्पश्चात जय और विजय के चरित्र की कथा का वर्णन आता है। फिर सांसर्गिक पुण्य से धनेश्वर के उद्धार, दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण तथा मासोपवास व्रत की संक्षिप्त विधि का वर्णन आता है। तत्पश्चात तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा का वर्णन आता है। तत्पश्चात एकादशी को भगवान को जगाने की विधि, कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन और कार्तिक मास के अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ कार्तिक मास की महिमा का वर्णन बताया गया है। तो ये कार्तिक मास की संपूर्ण कथाओं की विशेष सूची है, अर्थात ये सारी कथाएं कार्तिक मास महत्यम में आती हैं। इस सूची को सुनने मात्र से संपूर्ण कार्तिक मास की कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है कि कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कार्तिक मास का व्रत करने से अर्थात कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में श्री स्कंद पुराण और श्री पद्म पुराण में विशेष रूप से उल्लेख आता है। तो जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की है, तुलसी जी का पूजन किया है, भगवान की कथाएं सुनी हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ जाते हैं। उन्हें जीवन में जिस किसी चीज की आवश्यकता होती है, भगवान उनकी उस आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, अर्थात उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। किसी को धन की इच्छा होती है तो उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। किसी के पुत्र ना हो तो उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। किसी का विवाह ना हो रहा हो तो उसका विवाह हो जाता है। किसी का कोई भी संसारिक काम रुका हो तो उसका वो काम बन जाता है। कोई भी विघ्न अब सामने नहीं आता।
जिसके मन में जो भी मनोकामना हो भगवान उसे पूर्ण करते हैं और उसे सच्ची शांति मिल जाती है। मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो भक्त कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से पूरे कार्तिक मास में भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से सभी नियमों का पालन करते हैं, वो भवसागर से पार हो जाते हैं, अर्थात जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भगवान का वैकुंठ धाम मिलता है। जो श्री राधा कृष्ण भगवान जी के उपासक हैं, उन्हें गोलोक धाम मिल जाता है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है, दोबारा उन्हें इस धरती पर नहीं आना पड़ता। इतना ही नहीं, जो मनुष्य कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से सब नियमों से रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पितर इस समय कहाँ हैं। भगवान करे कि सबके पितर भगवान के धाम में हो, लेकिन किसी कारणवश अगर किसी के पितर नीच योनि में हो, नरक में हो, तो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से उनके पितर भी अवश्य ही भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। कार्तिक मास की भक्ति का ये सबसे बड़ा फल है। मनुष्य के पितर अगर भगवान के धाम में चले जाते हैं तो वैसे ही उनकी बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। पहले तो भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, उसके बाद पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो भगवान के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। तो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से वैसे तो जिन फलों की प्राप्ति होती है उसका वर्णन पूरी तरह से तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में आपको कुछ कुछ बताया गया है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन कई बार सामने ये आता है कि हमने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की है, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कार्तिक मास में जिसने भी भगवान की भक्ति की है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कई बार देर लग जाती है। कोई काम हमारे संसारिक ऐसे होते हैं जो अपने निश्चित समय पर होते हैं, तो समय भगवान को देखना है, भगवान हमारा काम अवश्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा हर काम आज ही सिद्ध होगा, समय भगवान देखेंगे और कैसे पूरा करना है वो भगवान के हाथ में है। लेकिन भक्ति की है तो फल अवश्य मिलेगा। पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक आपने भगवान की भक्ति की है, कार्तिक मास में भगवान के नाम का जाप किया है, प्रातः स्नान के नियम का पालन किया है, सुबह शाम तुलसी जी के समीप आपने दीपक जलाया है, भगवान की कथा सुनी है, इन सब नियमों का पालन आपने किया है, फिर तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद अवश्य आएगा। लेकिन मान लीजिए कलयुग के इस समय में हर मनुष्य सभी नियमों का पालन नहीं कर सकता। कुछ लोग कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, वो कथा नहीं सुन पाते। कुछ लोग तुलसी जी के समीप सुबह शाम दीपक नहीं जला सकते। कुछ एक नियम का पालन करते हैं, कुछ दो नियमों का पालन करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विशेष परिस्थिति होती है। तो कार्तिक मास में अगर आपने एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा भावना से किया है तो आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से श्री पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य की कथाओं में स्पष्ट बताया गया है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान भी कर लेते हैं उन्हें भी भगवान सब सुख अवश्य देते हैं। उन्हें भी जीवन के अंत समय में भगवान भवसागर से पार कर देते हैं, और जो लोग भगवान की कथा ही सुनते हैं वो भी भवसागर से पार हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी के समीप सुबह शाम दीपक जलाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, वो भी भवसागर से पार हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में भक्ति करने से फल अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भगवान ने कहा है और जो भगवान कहते हैं करके दिखाते हैं। तो अब बात आती है तुलसी जी की विशेष महिमा की। तो श्री पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में बताया गया है, जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह तुलसी पूजा के समय तुलसी जी की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करते हैं, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह नहा धोकर तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करते हैं, अगर मान लीजिए उस दिन उनकी मृत्यु होती है तो वो कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। कोई भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा।
अर्थात सुबह नहा धोकर जब हम तुलसी जी का पूजन करते हैं, वहां पर धूप दीप आदि करते हैं, उस समय तुलसी जी जहां पर लगी हैं, उस स्थान की, उस गमले की, या जहां पर आपने धरती में तुलसी जी को लगाया हुआ है, उस स्थान की मिट्टी से आप अपने माथे पर तिलक कर लीजिए। तो ऐसे तिलक लगाने से उस दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, वो तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो कहीं पर नहीं जाएगा, वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। पापी से पापी मनुष्य के लिए भी यही नियम लागू होता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी जी को वरदान दिया था। इस कारण हम सबको प्रतिदिन तुलसी जी की माटी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रहे कि बिना नहाए धोए तिलक नहीं लगाया जा सकता है। नहा धोकर तिलक अवश्य लगाएं। और ये तिलक आप रविवार को भी लगा सकते हैं, आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। तिलक लगाने में कोई मनाही नहीं होती है, कोई नियम नहीं होता है, लेकिन नहा धोकर तिलक लगाना है। इसके बाद जो दूसरी विशेष बात आती है, श्री पद्म पुराण में ही स्पष्ट बताया गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, उस समय उसका दाह संस्कार हो रहा होता है, तो उसके दाह संस्कार में बाकी सब लकड़ियों के बीच में अगर तुलसी जी की एक छोटी सी भी लकड़ी डाल दी जाए, तो वो मनुष्य सीधा भगवान के धाम में जाएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। चाहे वो मनुष्य काफी ज्यादा पुण्य कर्म करने वाला है, चाहे वो महापापी है, लेकिन जिसकी जलती हुई चिता के बीच में तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी आपने डाल दी, वो नरक में जा नहीं सकता, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो भवसागर से पार हो जाएगा, सीधा भगवान के धाम में जाएगा। श्री पद्म पुराण में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो किसी के भी अंतिम संस्कार में अगर हम जाते हैं, तो हमें अवश्य ये काम करना है, घर से तुलसी जी की लकड़ी लेकर जानी है। तुलसी जी के पौधे की जो लकड़ी सूख जाती है, गिर जाती है, या जो लकड़ी सूख जाती है उसे हम तोड़कर, जो किसी की डेथ हुई है उसके अंतिम संस्कार में जब हम जाते हैं, तो उसकी चिता में वो लकड़ी डालने मात्र से उस मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। श्री पद्म पुराण में ये बात बड़े विशेष रूप से बताई गई है। तो इन सब बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे छोटे से इस कार्य को करने से अगर किसी को मोक्ष मिलता हो, तो ये कार्य अवश्य करना चाहिए। ये वरदान भी तुलसी जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही दिया था। तो ये बातें ऐसी हैं जिन्हें हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये बातें जीवन में काम आने वाली हैं। तो कार्तिक मास की सभी कथाओं को आपको सुना दिया गया है। ये कथाएं जीवन में चमत्कारी काम करती हैं। जिसने कथा को श्रद्धा भावना से सुना है, भगवान उसको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। भगवान उसे छोड़ नहीं सकते, उसे अपना बना लेते हैं। एक बार भी अगर भगवान ने हमें अपना बना लिया, बस फिर वो हमें नहीं छोड़ सकते। हम चाहे भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कथाएं जीवन में आनंद लेकर आती हैं। तो ऐसी कथाओं को आप बार बार भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये जरूर कहेंगे कि जैसे आपने कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान की भक्ति की है, वैसे ही हर रोज भगवान की भक्ति कीजिए। आनंद ही आनंद मिलेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुख दूर होंगे, और मनुष्य जीवन के अंत समय में भवसागर से पार हो जाता है। तो इन सभी कथाओं को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, श्री गौरी शंकर भगवान जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।